हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल STM लेक्चर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सुगम गणित प्रश्नमाला 12 के बी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? निम्नांकित चित्रों सभी आसन भुजाएं एक दूसरे पर लंब हैं, आकृतियों के क्षेत्रफल निकालें। दोस्तों, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, एक आकृति दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए दोस्तों, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका कोई नाम नहीं है, इसका नाम दे देंगे। तो नाम देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H। दोस्तों, जो खाली है उसको मिला देंगे। जिस तरह से यहाँ D और E जो है खाली है, इसको हम डॉट से मिला देंगे। जब डॉट से मिलाएंगे तो एक हमारा ऊपर में जो बन रहा है आयत और एक नीचे में आयत बन रहा है। दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा इस पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, ऊपर वाले आकृति में आते हैं। ऊपर वाला जो आकृति है आयत के आकार के है। A, B, C, F। A, B, C, F में A, B, C, F एक आयत है। इस आयत में जो है चौड़ाई दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। फिर लंबाई C से लेकर D तक 2 सेंटीमीटर है। फिर D से लेकर E तक कितना है, यहाँ पर देखो नीचे में G से लेकर H तक 0.5 सेंटीमीटर है। तो D से लेकर E तक भी 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर जो है E से लेकर F तक 2 सेंटीमीटर दिया है। यानी आयत ABCF में लंबाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे इसको आयत ABCF में जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर, फिर प्लस 0.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर और प्लस 2 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 और 2 4। 4 में 0.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4.5। लंबाई आ गया 4.5। उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है 0.5। चौड़ाई दिया हुआ है 0.5। तो निकालेंगे आयत ABCF का क्षेत्रफल। आयत ABCF का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 4.5, तो लंबाई के जगह पर 4.5 गुने चौड़ाई की जगह आ जाएगा 0.5। इसको आप गुना करेंगे। दशमलव वाला गुना है, कैसे करेंगे? सबसे पहला बात कि दशमलव को हटाकर गुना करेंगे। यहाँ से जब हम दशमलव को हटाएंगे तो आ जाएगा 45 और यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। इसको गुना करते हैं। गुना करेंगे तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 हासिल को जोड़ेंगे तो 22, यानी आ गया 225। दशमलव को कहाँ पर रखना है? यहाँ पर दोस्तों दशमलव के बाद 1 अंक है, फिर यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हमारे पास दशमलव के बाद कुल मिलाकर 2 अंक आ गया,
तो अंत से यहाँ 2 अंक को छोड़ेंगे, 1 और 2, और यहाँ दशमलव दे देंगे। तो आयत ABCF का क्षेत्रफल 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब आते हैं दोस्तों जो नीचे आयत बना है उस आयत में। नीचे जो आयत बना है DGHE, फिर लिखेंगे पुनः आयत DGHE में दोस्तों आयत DGHE में लंबाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख लेंगे कि लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई बराबर 0.5 सेंटीमीटर है। निकालेंगे आयत DGHE का क्षेत्रफल। आयत DGHE का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई की जगह 3 लिखेंगे, 3 गुने चौड़ाई दिया हुआ है 0.5, गुना करेंगे दोस्तों, दशमलव को हटाकर गुना करेंगे तो आ जाएगा 15। दशमलव के बाद 1 अंक है तो अंश से 1 अंक को छोड़कर दशमलव दे दिए। दोस्तों नीचे वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर जो है ऊपर वाला आयत का क्षेत्रफल निकालिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा इस पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे आकृति के क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा जो ऊपर वाला आयत था उसका क्षेत्रफल और एक जो नीचे वाला आयत बना था उसका क्षेत्रफल। जो ऊपर वाला आयत बना था ABCF, इसका क्षेत्रफल निकला है 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस जो नीचे वाला आयत था DGHE, उसका क्षेत्रफल निकला है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे, चलिए जोड़ते हैं। 2.25 में जोड़ना है 1.5 को, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, फिर 2 और 5 7, दशमलव है तो दशमलव 2 और 1 3। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये आकृति दिया हुआ है, इस पूरे आकृति का निकालना है हमें क्षेत्रफल। जो खाली स्थान है उसको हम मिला देंगे, डॉट लाइन से इसको मिला देते हैं। मिला दिए दोस्तों। अब इस आकृति का नाम देंगे, तो नाम दे देते हैं ABCDEFGHIJ और K। दोस्तों इस आकृति में 3 आयत बन चुका है। एक जो है ये वाला आयत है BCDE, एक आयत है BCDE। फिर जो दूसरा आयत बना है वो है FGHI, और जो एक आयत बना है तीसरा आयत है वो है ABJK। दोस्तों तीनों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर तीनों को जोड़ देंगे, उसके बाद पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं आयत BCDE में। लिखेंगे आयत BCDE में।
आयत बी सी डी ई में। दोस्तों इस आयत में हमें चौड़ाई बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे चौड़ाई बराबर 0.5 सेंटीमीटर। फिर जो लंबाई दिया है, लंबाई कितना दिया है दोस्तों, ए से लेकर सी तक की जो पूरा लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। ए से लेकर सी तक की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ए से लेकर बी तक की लंबाई जो दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, तो बी से लेकर सी तक की लंबाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई बराबर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों निकालेंगे आयत बी सी डी ई का क्षेत्रफल। लिखेंगे आयत बी सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 गुने चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों आते हैं जो दूसरा आयत है, दूसरा आयत है हमारा एफ जी एच आई में। लिखेंगे आयत एफ जी एच आई में। आयत एफ जी एच आई में चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 0.5 सेंटीमीटर। फिर लंबाई बराबर, दोस्तों जितना लंबाई ई से लेकर एफ तक है उतना ही लंबाई एफ से लेकर जी तक हो जाएगा, तो लंबाई 2 सेंटीमीटर। अब आयत एफ जी एच आई का क्षेत्रफल, आयत एफ जी एच आई का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 2 गुने चौड़ाई 0.5, गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास अगला आयत आ रहा है ए बी जे के। लिखेंगे आयत ए बी जे के में, आयत ए बी जे के में, आयत ए बी जे के में जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 0.5, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 0.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर लिखेंगे 0.5 प्लस में 2, फिर प्लस 0.5, फिर प्लस 2, इस सब को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर। अब आयत ए बी जे के का क्षेत्रफल है, आयत ए बी जे के का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 5 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस आकृति में 3 आयत बना है, तीनों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। फिर तीनों आयत का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखेंगे पूरे आकृति का क्षेत्रफल बराबर, पूरे आकृति का क्षेत्रफल बराबर आयत बी सी डी ई का क्षेत्रफल 1.5 प्लस, फिर जो दूसरा आयत है एफ जी एच आई का क्षेत्रफल 1.0 प्लस,
जो तीसरा आयत है ए बी जे का क्षेत्रफल आया है 5। तीनों को जोड़ेंगे 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सी नंबर क्वेश्चन, ये आकृति दिया हुआ है और पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों इसमें जो भी खुला हुआ है उसको पहले बंद कर देंगे, उसको डॉट लाइन से बंद कर देते हैं। बंद कर दिए। इस आकृति में एक आयत, फिर दूसरा आयत, फिर तीसरा आयत और फिर चौथा आयत, 4 आयत है। चारों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर सभी को जोड़ेंगे, ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए दोस्तों इस आकृति का कुछ नाम दे देते हैं। नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन। दोस्तों इसमें 4 आयत हैं। पहला आयत में आते हैं। पहला आयत बी सी डी ई में लिखेंगे आयत बी सी डी ई में। आयत बी सी डी ई में जो लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो आयत बी सी डी ई का क्षेत्रफल, आयत बी सी डी ई का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 3 गुने चौड़ाई 1, गुना करेंगे तो 3। दोस्तों दूसरा आयत में आते हैं। जो हमारे पास दूसरा आयत है एफ जी एच आई, फिर लिखेंगे आयत एफ जी एच आई में, आयत एफ जी एच आई में जो चौड़ाई दिया है 1 सेंटीमीटर है और लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो लंबाई बराबर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई बराबर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। आयत एफ जी एच आई का क्षेत्रफल, आयत एफ जी एच आई का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 2 गुने चौड़ाई 1, गुना करेंगे तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों तीसरा आयत में आएंगे। आयत जे के एल एम में, आयत जे के एल एम में, आयत जे के एल एम में जो लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई दिया है 1 सेंटीमीटर। तो लंबाई बराबर लिखेंगे, लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर। आयत जे के एल एम का क्षेत्रफल, आयत जे के एल एम का बराबर क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 3 गुने चौड़ाई 1 बराबर, गुना करेंगे तो 2 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो अगला आयत आता है, अगला आयत आ रहा है ABMN। फिर लिखेंगे आयत ABMN में, आयत ABMN में जो लंबाई है दोस्तों, जो CD दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है, तो BE भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर GH 1 सेंटीमीटर दिया है, तो FI भी 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। K और L 1 सेंटीमीटर दिया है, तो JM भी 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। आयत ABMN में लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर प्लस, फिर जो है 2 सेंटीमीटर है, फिर प्लस, फिर 1 सेंटीमीटर है, 1 प्लस, फिर 2 सेंटीमीटर है, 2 प्लस, फिर 1 सेंटीमीटर है, तो 1। सबको जोड़ेंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 6 और 1 7। लंबाई आ चुका है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौड़ाई दिया है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अब आयत ABMN का क्षेत्रफल, आयत ABMN का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 7 गुने चौड़ाई 1, गुना करेंगे तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो 4 आयत का क्षेत्रफल निकाले हैं, चारों आयत के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। लिखेंगे पूरे आयत का क्षेत्रफल या पूरे आकृति का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल बराबर जो पहला आयत का क्षेत्रफल आया है वो 3 आया है, तो 3 प्लस, दूसरा आयत का क्षेत्रफल 2 आया है, 2 प्लस, जो तीसरा वाला आयत है उसका क्षेत्रफल 3 आया है, 3 प्लस, जो चौथा वाला आयत है उसका क्षेत्रफल 7 आया है। सबको जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।